नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें अवेयर भी रहना चाहिए। अगर हम इस समय सिनेरियो की बात करते हैं और ये महीने की बात करते हैं या अगले महीने की बात करते हैं, अगस्त की बात करते हैं, सितंबर की बात करते हैं, ये महीना वैसे तो कहते हैं कि बहुत अच्छा पावन महीना होता है, भगवान भोलेनाथ के स्मरण का महीना होता है, लेकिन वही ये बरसात का महीना भी तो होता है। अगर हम सप्तनाड़ी चक्र के हिसाब से देखें तो शुष्क नाड़ियों में जब जलीय नाड़ियां जाती हैं तो ऐसे में जल प्रलय ज्यादा होती है और कुछ ऐसी ही संभावनाएं इस समय चल रही है, यानी जल प्रलय आप चारों तरफ देख ही रहे हैं। क्या ये थमने वाली है चीजें या फिर इससे किसी और बड़ी चपेट में तो नहीं आने वाले हम? हमें किन चीजों का खास करके ध्यान रखना है। अगर हम ग्रहों की बात करते हैं, षडाष्टक योग बनना ग्रहों का, और खास करके उसमें भी जो रोल आ रहा है शनि का, मंगल का, बुध का, सूर्य का, इन 4 ग्रहों का बहुत बड़ी मेजर भूमिका हो रही है। और कहीं समसप्तक योग बन रहा है और कहीं षडाष्टक योग बन रहा है। तो ये योग जो बन रहे हैं, इसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है हमारे ऊपर और कैसा पड़ सकता है, हमें कहाँ बचने की जरूरत है। देखिए, प्रिकॉशन जो होता है वो हमेशा बेस्ट मेडिसिन होती है। अगर हम वक्त रहते कुछ संभल जाते हैं तो हम हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। जब जब ग्रहों की ऐसी भूमिका बनती है, कुछ प्रलय के अंदेशे होते हैं और उसमें भी खास करके त्रासदी, अग्नि, कहीं कहीं अग्नि से जुड़ी हुई घटनाएं, कहीं भूकंप से जुड़ी हुई घटनाएं देखने को मिलती है और कहीं कहीं जल प्रलय जो होती है वो बहुत ज्यादा हद तक देखने को मिलती है। और इस पीरियड के अंदर आपको खास करके सितंबर तक तो आपको बचने की जरूरत है। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगी सितंबर एंड तक, अक्टूबर जैसे ही मिड तक पहुंचेगा तब तक आपने अपने स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखना है। यहाँ बात सिर्फ जल प्रलय की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कुछ ऐसी बीमारियां जिनकी बीमारियों की चपेट में आप सब लोग आ सकते हैं या हम लोग आ सकते हैं। यहाँ हमें सुरक्षा रखने की जरूरत है, स्वस्थ रहने की जरूरत है, हाइजीन रहने की जरूरत है, अपने इर्द गिर्द स्वच्छता रखने की जरूरत है और अपने खाने पीने को लेकर के कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है। तो आपने खास करके ये षडाष्टक योग, ये समसप्तक योग, ये आपके और हमारे ऊपर किसी भी तरीके का नेगेटिव प्रभाव ना डाले, उसके लिए चलते आपने कुछ ध्यान रखना। जैसे कि अगस्त के मिड तक ये जल प्रलय का जो प्रभाव है ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ खास बीमारियों का भी प्रभाव साथ के साथ शुरू हो जाएगा, जिसका प्रभाव हमारा थोड़ा लंबे समय तक हमें देखने को मिल सकता है। तो हमारा और आपका क्या कर्तव्य है? सबसे पहले कुछ खास उपाय आपको बताने जा रहे हैं, वो उपाय आपने जरूर करने। घर में आपके हमेशा ध्यान रखिएगा, एक कपूर कुछ कटोरी में भर करके, उसे चाहे कांच की कटोरी में भी रख सकते हैं, आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। कपूर ओपन आप अपने ड्राइंग रूम में या फिर जहां आपके घर की एंट्री होती है वहां आप जरूर रखिएगा। इससे आपके घर में बीमारियां कम आएंगी। तुलसी का पौधा अगर आपके घर के आंगन में है तो दोनों समय नियमित आपने दीपक प्रज्वलित करना है। घर के अंदर का वातावरण और घर के बाहर का वातावरण ये आपने शुद्ध और शुभ रखना है, यानी साफ सुथरा जरूर रखना है आपने। किसी भी तरीके का कोई भी गंदगी आपके घर के अंदर और घर के बाहर नहीं होनी चाहिए। ये हमारा और आपका स्वयं का कर्तव्य है। यहां प्रभाव शनि का, सूर्य का, बुध का, मंगल का पड़ रहा है। तो ये 4 ग्रहों का मेजरली प्रभाव होने से हमारी और आपकी जिंदगी में खलल मच सकता है। तो जब हमारे प्लेनेट हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वहां हमें थोड़ा सा संभलने की जरूरत होती है। प्रिकॉशनरी ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है ताकि आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकें। और कपूर का जब जब हम अपने घर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घर की एनर्जी बड़ी वाइब्रेंट होती है।
इससे आप बीमारियों से भी बचते हैं और इससे आप मानसिक बीमारियों से भी बचते हैं, यानी आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस में, एंजाइटी में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान रखिएगा और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, अपने खाने पीने को लेकर के, जबकि बाहर की चीजें तो आपको बहुत अच्छी लगती है खाने की, आप खाइए, हम मना नहीं करेंगे कि बाहर की सारी चीजें बंद कर दीजिए आप, लेकिन कहते हैं नजर जहां हटती है तो दुर्घटना तो वहीं घटती है ना। अगर आप थोड़ा लिमिटेड करते हैं इन चीजों को, इस फूड को, बाहर के फूड को, अगर आप अपने घर का ही सात्विक भोजन ज्यादा करते हैं, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए इस समय, सात्विक भोजन ही आपको ज्यादा करना चाहिए और हाइजीन भोजन ही आपको करना चाहिए। तो कुछ चीजों को अगर आप प्रिकॉशनरी अपने से दूर रखते हैं तो आप इस महामारी जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। कोई भी बीमारी आपको चपेट में ना ले, किसी भी तरीके का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में या आपके अपनों के जीवन में ना पड़े, इसके लिए आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है। और साथ के साथ आपने कौन से उपाय हैं जो आपने स्वयं करने ही करने। कोशिश यही करनी है कि सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान लेकर के आपने सूर्य की कुछ किरणें अपने शरीर के ऊपर जरूर पड़ने देनी है, यानी सूर्य की रोशनी में आपने जाना। अब बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पाते, जिस सूर्य हमें दिखता ही नहीं, हमारी बिल्डिंग में नहीं दिखता, तो हम क्या करें। वैसे भी तो आप टहलने निकलते हैं ना, तो कोशिश कीजिए आप अपनी गाड़ी लेकर के कुछ समय के लिए मेन रोड, सड़क तक जाइएगा, वहां खड़े रह करके आप सूर्य की रोशनी लीजिए। जब बचना है तो तब तो हम बहुत सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन इससे होगा क्या, इससे आपका मनोबल स्ट्रांग रहेगा, इससे आपके काम में किसी भी तरीके के हर्डल्स नहीं आएंगे, क्योंकि बीमार नहीं पड़ेंगे तो हर्डल्स नहीं आएंगे, आप अपने काम को बहुत अच्छे से नाइसली अपने हर वर्क को कर पाएंगे। तो ये कार्य तो आपने करना ही करना है। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं, या घर के बहुत सारे सदस्य हैं जो बाहर नहीं जाकर बार बार नहीं जा पाते हैं, या बुजुर्ग हैं, तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप अपने घरों में करना शुरू कर दीजिए। ओम की ध्वनि, आवाज गूंजनी चाहिए आपके घरों में। ओम की वाइब्रेशन से बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव एनर्जी थ्रो हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द आने लगती है। ये कार्य भी आपने जरूर करना है। अदरवाइज आप जो मंत्र का चैंट करना चाहते हैं, जब करते हैं, आप उन मंत्रों का चैंट भी कर सकते हैं। ग्रहों के प्रभाव आपकी जिंदगी में खलल पैदा ना करें, ये आपदाओं से आप बचें, आप किसी भी घटनाओं से बचें, भूकंप जैसी आपदा से बचें, आप ये जल प्रलय से बचें, आप महामारी की बीमारियों से बचें। इसके लिए प्रिकॉशनरी आपको खुद को, स्वयं को कुछ ध्यान रखने बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे मुख्य ध्यान होता है अपने इर्द गिर्द स्वच्छता बनाए रखना, और साथ के साथ अपने खान पीन में सुधार लाते ही आपके ग्रह भी बैलेंस होते हैं और आपकी एनर्जी भी बैलेंस होती है और आप किसी भी बुरे प्रभाव से बच जाते हैं। तो ये ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर किसी भी तरीके से ना पड़े, इसलिए आपने इस वीडियो को देख करके बहुत अच्छे से समझ करके अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस जरूर लाने हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।